ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रिया केशरी जी से। प्रिया केशरी जी, आप यहाँ पर हो? मॉर्निंग मैम। तो प्रिया जी, आप थोड़ा सा बताओ पहले तो कि आप कहाँ से हो, और आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन शेयर कर सकते हो। यस मैम, गुड मॉर्निंग। मैं मिर्जापुर यूपी से हूँ और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मेरा 4 ईयर का बेटा है और फिर मैं मतलब वर्क फ्रॉम होम के लिए मतलब अपने घर से ही वर्क फ्रॉम होम करती हूँ। ओके मैम। तो देखिए, अभी मैं प्रिया जी से अभी इनके बारे में पूछने वाली हूँ, मतलब इनका फीडबैक लेने वाली हूँ। और उसके बारे में, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रिया जी अभी यहाँ पर न्यू ऐड हुई है, 2-3 महीने ही इनको हुए हैं, और ये बहुत ही अच्छे से ज्वाइनिंग्स वगैरह करा पा रही हैं। तो चलिए इनसे एक बार पूछते हैं कि कैसे कैसे ये चीजें कर पा रही हैं। तो देखिए, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे प्रिया जी ये है कि आप एक हाउसवाइफ हो, ठीक है, आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, तो मतलब टीएलएफ आपने क्यों स्टार्ट किया, या फिर टीएलएफ ज्वाइन करने से पहले, जो कि सबके मन में होते हैं, थोड़े बहुत डाउट्स होते हैं, डर होता है, तो आपके मन में क्या डर था? मैम पहले मुझे टीएलएफ के बारे में नहीं पता था और मुझे मतलब मैं इंस्टाग्राम पे सिर्फ वर्क फ्रॉम होम के लिए मैंने फॉर्म डाला था और मुझे वहां से पता चला कि मतलब एक मुझे कॉल आया और उन्होंने मुझे फॉरएवर के बारे में बताया। फिर उसके बाद लेकिन उन्होंने मुझे मास्टर क्लास लेने के लिए 198 रुपीज के लिए मतलब चार्ज बोला। तो फिर मैं वो चार्ज नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैं और लेकिन फॉरएवर के बारे में मैं जानना चाहती थी कि आखिर क्या है ये। मतलब इसमें सच में लोग पैसे कमाते हैं, अर्न करते हैं या फिर ऐसे ही मतलब क्यों मैं मुझसे 198 रुपीज मांगा जा रहा है। तो फिर मैंने फॉरएवर सर्च किया यूट्यूब पे। तो मुझे यूट्यूब पे पूजा मैम का वीडियोस मिला और भी मतलब शुभम सर और लोगों का वीडियोस मिला, मैं उनको देखती रही। और फिर वहां से मुझे पता चला कि ये एक जॉब नहीं है जो मैंने वर्क फ्रॉम होम जॉब के लिए डाला था, ये जॉब नहीं है, बिजनेस है। और फिर उसके बाद इस तरह से ये काम होते हैं यहाँ पे, इस तरह से मतलब यहाँ पे एक अपना नेटवर्क बिल्ड करना होता है। और मतलब लोगों को ज्वाइनिंग करा के भी कमीशन मिलती है और अगर हम प्रोडक्ट डिटेल करते हैं तो भी हमें उसका मतलब जो मार्जिन प्राइस है वो हमें मिलता है। तो फिर इसके बारे में मैं और जानी, फिर मुझे जो बताए थे वर्क फ्रॉम होम के लिए मैंने उनसे पूछा कि मैम उसमें तो कोई स्लॉट बुकिंग जैसा नहीं है, मतलब मैंने यूट्यूब पे सर्च किया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोग की टीम में ऐसा ही होता है। तब फिर मुझे पता चला कि अच्छा इसमें टीम भी अलग अलग होते हैं। फिर उसके बाद मैं मतलब और भी वीडियोस यूट्यूब पे देखने लगी तो मुझे पता चला अच्छा टीएलएफ क्रिएटर में कोई स्लॉट बुकिंग कुछ भी ऐसा नहीं होता। और फिर मैंने वहां रजिस्ट्रेशन कर लिया। और फिर मैंने रजिस्ट्रेशन किया तो फिर पूजा मैम का कॉल आया कि हाय प्रिया, आपने अपनी आईडी क्रिएट की है? तो मैंने कहा यस मैम, मैंने आईडी क्रिएट की है क्योंकि मुझे मतलब फॉरएवर करना है। मैं फॉरएवर के बारे में और भी सर्च कर ली यूट्यूब पे और गूगल पे भी मैंने देख लिया। लेकिन मतलब यहाँ पे आप लोग 198 नहीं लिए, लेकिन मेरे जो पहले अपलाइन थे जिसके द्वारा मुझे फॉरएवर पता चला उन्होंने मुझसे 198 के चार्ज रखे थे। तो मुझे ये थोड़ा आपका मतलब अच्छा लगा कि आप मतलब ट्रस्ट बिल्ड हुआ एक तरह से कि हाँ आप एक्स्ट्रा चार्जेस मुझसे नहीं ले रहे हो, आप मुझे बताओ आगे क्या करना है। तो इस तरह से मेरा टीएलएफ में आना हुआ। ओके, तो जैसे आपने टीएलएफ में आए, ठीक है, तो आपने मतलब यहाँ पे आके 2सीसी भी किया, तो 2सीसी करने से पहले आपको डर नहीं था कि वो अमाउंट वापस आएंगे कि नहीं आएंगे? मतलब क्या काम करना है आपको, सारी चीजें जैसे अभी सभी को बताई जा रही है, तो वो तो क्लियर हो गया आपको भी, बट क्या उसके बाद भी आपको डर लग रहा था या नहीं लग रहा था? यस मैम, बहुत ज्यादा डर लग रहा था क्योंकि यूट्यूब पे और भी बहुत सारे निगेटिव बातें भी थी फॉरएवर को लेके। लेकिन जब मैं टीएलएफ के बारे में सब कुछ मतलब और भी लोगों के वीडियोस आने लगी, मतलब पता चला कि ये टीएलएफ के पार्ट है और यहाँ पे इसको बिल्कुल एक्चुअल जैसे बिजनेस होता है उस तरह से किया जा रहा है। ये नहीं कि प्रोडक्ट पिच किया जा रहा है और लोगों को रिजल्ट मिल रहे हैं। तो फिर ये सब मैंने सोचा और फिर मेरे हस्बैंड लेकिन मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे थे स्टार्टिंग में कि तुम 30,000 मतलब लगा दोगी और फिर ये मतलब बिल्कुल पागल बनाया जा रहा है, तुम्हें ही कस्टमर बनाया जा रहा है, ऐसा वैसा कोई पैसे वैसे नहीं आएंगे, इस तरह से बहुत कहा गया। लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, मुझे एक स्टेप तो खुद के लिए लेना होगा। आखिर कब तक हम सिर्फ पापा के नाम पे या हस्बैंड के नाम पे जाने जाएंगे, मुझे खुद के पहचान के लिए मतलब एक स्टेप लेना है। और मुझे सबसे अच्छा लगा कि यहाँ पे मेरी ब्रांड बनेगी, मैं कंटेंट क्रिएटर बनूंगी। जैसा कि मैंने और टीएलएफ के वीडियोस में देख लुआ था और भी लोगों ने वीडियोस बनाई हुई थी और उन्होंने यही कहा था कि हाँ यहाँ मुझे कंटेंट क्रिएट करना सिखाया जाता है और बिल्कुल इथिकल तरीके से हम वर्क करते हैं। तो फिर मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने कहा ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुझे तो प्रोडक्ट ही मिल रहा है, मैं खुद से ऑर्डर कर रही हूँ, किसी को भी पैसे तो मैं दे नहीं रही हूँ। समझ लेते हैं कि चलो प्रोडक्ट ही देख लेते हैं कि क्या यूजफुल है मेरे लिए, क्या बेनिफिट है। ये सोच के मैंने 30,000 लगाया। ओके, तो अभी आप थोड़ा सा ये भी शेयर करो कि आप मतलब 2सीसी करने के बाद आपने यहाँ पे वर्क स्टार्ट किया, तो अभी आपको ज्वाइनिंग्स मिल रही है, तो जैसे लोग आपके पास आ रहे हैं, तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स है, मतलब किस टाइप की लीड्स आ रही है, आपको कितना एफर्ट डालना पड़ रहा है अपने तरफ से, वो चीजें आप शेयर करो।
हम जिस तरह से कि यहाँ पे हमें टीएलएफ में सोशल मीडिया यूज करने अच्छे से सिखाया जाता है और हमें क्रिएटर बनाया जाता है। तो मुझे मतलब ऐसा नहीं था कि मैं स्टार्टिंग में ही तुरंत लीड आने लगे। मैं पहले 15 से 20 दिन तक चीजों को समझी, क्या सिस्टम है, तजाबी एक्सेस जो हमें मिले उसको पूरा अच्छे से मतलब मैंने गो थ्रू किया कि इसमें क्या है और हमें किस तरह से अपने वर्ड को फाइन करने, किस तरह से प्रोस्पेक्ट को मतलब हैंडल करने। तो सारा चीज मैंने समझा, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लिया। उसके बाद से फिर मैं यूट्यूब कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट की और फिर मेरा चैनल ऊपर आने लगा और मुझे रिजल्ट मिलने लगे। और अब तो मुझे मतलब इस तरह से भी रिजल्ट मिला है कि लोग कहते हैं कि मैंने आपको देखा है, मुझे आपका वीडियो बनाने का तरीका अच्छा लग रहा है, मुझे ये चीज सीखना है और मुझे आपके साथ ज्वाइन करना है, इस बिजनेस में आगे बढ़ना है। तो फिर मतलब ज्वाइनिंग के लिए लोगों को कन्विंस भी नहीं करना पड़ा, अप्रोच भी नहीं करना पड़ा। पहले मुझे लगता था कि मैं हाउस वाइफ हूँ, घर में रहती हूँ, ज्यादा बाहर जाना नहीं होता था, तो फिर कैसे मैं किसी को ज्वाइन करा पाऊंगी, किस तरह से मतलब लोग मेरे पास आएंगे, मैं किसको कस्टमर पिच करूंगी, मतलब कस्टमर को कैसे मैं ढूंढूंगी। लेकिन अब मुझे ये सब करना ही नहीं पड़ रहा है, लोग सामने से मुझे कॉल कर रहे हैं और मेरी ज्वाइनिंग हो रही है। तो मैं बहुत हैप्पी हूँ टीएलएफ के साथ। अच्छा, सच में आप बहुत ज्यादा हैप्पी हो ना। यस मैम, बहुत ज्यादा, क्योंकि हम जैसे सर कहते हैं ना, मुस्कुराइए, हम टीएलएफ के पार्ट हैं। बिल्कुल मुस्कुराइए। तो एक क्वेश्चन और है मेरा, जैसे अभी आप इतना अच्छा वर्क कर रहे हो तो कितने मतलब कितना टाइम हुआ एग्जैक्टली आपको यहाँ पर? मैम मुझे नवंबर लास्ट में मैंने बिलिंग की थी, मतलब कुल मिला के मैं दिसंबर से सीखना स्टार्ट की थी और अब फेब मतलब खत्म होने वाला है, तो 2.5 से 3 महीने मुझे हुए। ओके, ठीक है, थैंक यू यस प्रिया मैम। जी। तो अब हम थैंक यू मैम। नेक्स्ट लेते हैं कुसुम जी को। कुसुम मैम, आप यहाँ पर हो प्लीज। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मेरा नाम कुसुम है। ठीक है, तो सबसे पहले मैम मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि मतलब अभी आप मेरी मम्मी से भी एज में बड़े हो, ठीक है? तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है आपसे मैंने ये सोचा नहीं था मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब आप क्यों कर रहे हो फॉरएवर, और क्यों मतलब सोचा क्यों आपने ये करने का? थैंक यू वेरी मच स्नेहा जी। हाँ, मैं मेरा बेटा आप ही के एज है, 26 ईयर्स, आप उससे भी छोटे हो शायद। तो मुझे क्यों मीन्स, एक्चुअली ऑफलाइन में मैं 20 ईयर्स प्लस मैंने काम किया था। तो उसके बाद घर में आ गई थी मैं, इधर ही का घर बैठी हाउसवाइफ की तरह 5 5 ईयर्स तक मैं ऐसे ही थी। तो यू पीपल आर वेरी स्मार्ट, नो यंगस्टर्स लोग, मेरा बेटा भी बहुत स्मार्ट है, उसको अच्छा नहीं लगा ऐसे मम्मा क्यों टाइम वेस्ट कर रही है, इतनी एक्टिव है। तो ही स्टार्टेड लिंक्डइन में, उसने मेरा प्रोफाइल उसने डाल दिया, मुझे लिंक्डइन कुछ पता नहीं। तो लिंक्डइन में उसने प्रोफाइल डाल दिया, उसके द्वारा मुझे आया था अप्रोच। तो लकी से मैंने वीडियो देखा, अलका मैडम का वीडियो देखा लकी से। तो उन्हें इमीडिएट कॉल की, मैडम ने मुझे अप्रोच किया, मैडम ने बताया कैसा काम करना है। आई वॉज वेरी वंडर, बहुत ही मुझे आश्चर्य हुआ, ऐसा भी काम करते हैं मैडम करके बोलने से। शुभम सर के साथ उन्होंने एक वीडियो बनाया था। तो आई वॉज इम्प्रेस बाय शुभम सर ऑल्सो। तो अलका मैडम तो हाउस वाइफ है, इतना अच्छा कर रही है, इतने साल मैंने क्यों टाइम वेस्ट किया मुझे पता ही नहीं, बेकार में जाके ऑफलाइन करती थी। ऐसा मुझे अपॉर्चुनिटी पहले ही मिलता तो मैं घर बैठे अच्छी तरह ऊंचे लेवल में होती शायद। तो अब पछताना क्या हो बोलते हैं ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो अलका जी से मुझे अप्रोच हुआ, उन्होंने बोला हमारा ऐसा टीम है, हम ऐसा काम करते हैं, हम ट्रेनिंग देते हैं और न्यूअर्स को छोड़ते नहीं है, अच्छी तरह ट्रेन करके फिर उनको मार्केट में अच्छी तरह यूट्यूब की तरह फ्लरिश हो जाओगे। तो आपको पहले ट्रेन करेंगे, ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे हम लोग। एक एक पॉइंट, एक एक जो भी आपको जरूरत पड़ती है हम इमीडिएट रिस्पॉन्स करेंगे। अगर मैं इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं करूंगी भी तो हमारे ग्रुप वाले इमीडिएट कोई ना कोई आपको रिस्पॉन्ड करके सब बताएंगे। तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि ना हम लोग जब एएस लेवल में आके ज्वाइन हो जाते हैं, तो टीएलएफ में मैंने जब ज्वाइन होता वी आर लाइक बेबी, नए वर्ल्ड में आ गए हैं। और ये नए वर्ल्ड में कौन कौन है, कैसे कैसे लोग हैं, हमें थोड़ा डर लगता है। तो हमको प्रोटेक्शन चाहिए, जैसे न्यू बेबी को प्रोटेक्शन चाहिए होता है ना, ऐसे हमको भी प्रोटेक्शन चाहिए। तो ये टीएलएफ एक ऐसा प्रोटेक्शन हमको मिलता है, तो डरने की कोई बात ही नहीं है। वी आर लाइक उनके उनके हाथों में से हम लोग बहुत ही सेफ थे। तो ईच एंड एवरीथिंग मैंने सीखा, बिकॉज ना मुझे टेक्निकल स्किल जीरो नॉलेज है। यस, कम्युनिकेशन, ये प्रेजेंटेशन, ये पूरा मैं बोल सकती हूँ, बट टेक्निकल स्किल्स इतना नहीं पता था। तो यहाँ पे आकर मैंने सीखा है, बहुत ही कुछ सीखा है, प्रोडक्ट्स के बारे में पूरा ट्रेनिंग ली हूँ।
तो अच्छा लगा मुझे इस DLF क्रिएटर टीम में आने का। स्पेशली अलका जी को मैं बहुत ही थैंक्स करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इस DLF के अंदर लेकर आया है। पता नहीं अगर मैं कहीं और जाती तो पता नहीं इतना मुझे रिकॉग्नाइज मिलता कि नहीं, बट आई एम वेरी थैंकफुल। ओके। तो अब मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अभी आप प्रोडक्ट भी यूज कर रहे हो और आपके कुछ हेल्थ इश्यूज भी थे, तो थोड़ा सा आप वो शेयर करो कि मतलब आप प्रोडक्ट कैसे यूज कर रहे हो और क्या क्या हेल्थ इश्यूज आपके खुद के भी सही हुए और साथ ही साथ आप रिटेल भी कर पा रहे हो, तो उन चीजों के बारे में आप बताओ। हाँ जी। रिसेंटली मैं तो जो जुलाई जून में मैं एएस हो गई। फिर अलका मैडम मुझे पुश करती गई कि यूट्यूब स्टार्ट करो, यूट्यूब स्टार्ट करो। तब 1 महीना भी नहीं हुआ मैंने स्टार्ट करके। अगस्त में मैं थोड़ा एक्टिव थी स्टार्ट करना। तो सडनली सितंबर में मेरा एक एक्सीडेंट जैसे ही मैं गिर गई थी। मेरा हिप इंजरी हो गया था। बोन्स, हिप का जो बॉल रहता है वो पूरा चूर चूर हो गया था। तो उसमें सर्जरी हुआ था। ये मेरे को 5 महीना पूरा गैप हो गया। 1 महीना मैं बहुत एक्टिव थी, बहुत वीडियोस डाली, 23 आई बिलीव उतना वीडियोस डाली थी। सितंबर से टिल दिसंबर आई वॉज इनएक्टिव बट पार्टिसिपेट कर रही थी। तरुण सर बोले आप पार्टिसिपेट करो, आप कुछ मत, ट्रेनिंग मत छोड़िए, वीडियो ऑन मत कीजिए, बस यू पार्टिसिपेट, इनएक्टिवली ओनली यू पार्टिसिपेटेड, डोंट ओपन योर वीडियो एंड डोंट स्टार्ट करो, कुछ ऐसा मत छोड़ो करके बोले। तो मैं ऐसा करती थी। हिप इंजरी की वजह मुझे बहुत ही दिक्कत हुआ। उठ नहीं सकती थी। तो इमीडिएट जब मेरे को एक्सीडेंट हुआ, मुझे हॉस्पिटल लेकर आए, तो तब डॉक्टर्स ने ना मेरा पूरा चेकअप किया। इमीडिएट इनको सर्जरी इमीडिएट करना है करके मॉर्निंग 11 o'clock आई वॉज ज्वाइन। इमीडिएटली पूरा एक्सरे, पूरा रिपोर्ट होता है ना, फूड शुगर, बिकॉज आई एम ए डायबिटिक पेशेंट। तो इसके लिए पूरा रिपोर्ट्स पूरा उन लोग देखे, पूरा किए, चेकअप किए। उसके बाद क्या मालूम चला, सरप्राइजली मुझे क्या मालूम चला कि सब में नॉर्मल है। मेरे जीवन में अभी तक मेरा HB 11 है करके मेरे को ही आश्चर्य, मेरे पति तो ऐसे देख रहे 11 है क्या करके। तो 11 था HB। और मेरा डायबिटिक भी फुल्ली कंट्रोल था, उतना ऊंचा ऐसे भी नहीं, बहुत ही कंट्रोल में था। एवरीथिंग वाज परफेक्ट फॉर माय सर्जरी। अदरवाइज मुझे 2 दिन 3 दिन पड़ते थोड़ा सर्जरी के लिए, करने के लिए इमीडिएट नहीं कर सकती थी। तो अवेलेबिलिटी नहीं है, क्योंकि मेरा ये डायबिटिक थोड़ा ऊपर नीचे होने से प्रॉब्लम होगा, इसीलिए उन्होंने ब्लड ब्लड भी उन्होंने बोल दिया कि अरेंज कर लो करके। सो देखा तो HB तो बहुत अच्छा है। तो बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। क्यों बढ़िया लगा, क्योंकि मैं बिफोर ये हादसा से पहले 3 महीने से मैं ये जो एलोवेरा जेल मैं लेकर आई हूँ, देखो ये एलोवेरा जेल मैंने लिया है। इसको मैंने कितना पिया पिया, पानी पानी भी उतना नहीं पीऊंगी, उतना पी हूँ, इतना यूज की हूँ एलोवेरा जेल। कर मैं ही नहीं, मेरा तो इमीडिएट 1 वीक में रिजल्ट आ गया था एलोवेरा जेल। मेरे पति तो ये पता नहीं क्या पी रही है करके सोच रहे थे। जब मेरा रिजल्ट देखे उन्होंने, तो इमीडिएटली इवन ही स्टार्टेड टेकिंग एलोवेरा जेल। तो उनको वेरिकोज वेइन थोड़ा प्रॉब्लम है। तो जब ये पीते गए, वो जो थोड़ा डार्क ग्रीन होते गए ना, वो थोड़ा कम होता गया उनके वेन्स पूरे। तो उनको असर हुआ। तो मेरे को कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम भी था। तो बीइंग अ डायबिटिक पेशेंट मुझे डर लग गया कि पाइल्स वाइल्स आ जाए तो डायबिटिक पेशेंट हील नहीं होता जल्दी किसी को। तो वो डर था। बिकॉज ऑफ दिस एवरीथिंग गॉन, पूरा डिटॉक्सिफाई कर दिया, मेरा बॉडी नीट एंड क्लीन हो गई, बहुत ही अच्छा फायदा हुआ, बहुत हेल्दी हो गई मैं इसके वजह से। तो कंटिन्यूअसली आई डोंट नो हाउ मेनी बॉटल्स आई हैव टेकन, कितना एलोवेरा जेल पी हूँ पता नहीं है, ये कंटिन्यूटी होता जा रहा है। तो बिकॉज ऑफ एलोवेरा जेल ओनली आई हैव बीन सेफ गार्डन। मुझे उस हॉस्पिटल के टाइम में ये पूरा, ये बिकॉज ऑफ दिस ओनली, नहीं तो कुछ वंडर ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं। मैं उससे पहले हर समय जब भी मैं शुगर रिपोर्ट देखती हूँ तो मुझे करेक्ट आ रहा है, जब से ये पी रही हूँ मैं। तो माई एक्सपीरियंस, मैं नहीं बता रही कि दूसरों के बारे, अकॉर्डिंग टू बॉडी इट डिफर्स। तो मेरा जो बॉडी है अच्छी तरह बहुत रिस्पॉन्ड किया है। वॉट एवर माई मेरे बॉडी के अंदर जो डिटॉक्सिफाई होना है पूरा डिटॉक्सिफाई होकर नीट एंड क्लीन, एंड नो प्रॉब्लम ऑफ कॉन्स्टिपेशन तो कुछ है ही नहीं। जैसे मैं ये पी 1 मंथ भी नहीं हुआ, इट वॉज क्लियर। तो एवरीथिंग वॉज ओके। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये प्रोडक्ट। मैं एक्चुअली दिस इज द फर्स्ट वन ओनली आई हैव टेकन, ये पहले यूज करी मैं। तो यूज करी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। घर वाले सब यूज कर रहे हैं, मेरा बेटा यूज कर रहा है, वो चेन्नई जाकर ये लेकर गया बॉटल, उधर वो यूज कर रहा है, यहाँ मेरे पति यूज कर रहे हैं, मैं भी यूज कर रही हूँ। तो ये तो हमारा एक लाइफ स्टाइल हो गया है, ये पीना है करके, बस। जी। आ, तो
आप ये बताओ मुझे, आपसे भी मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि आपकी भी बेटियां जो हैं, ठीक है, सबसे पहले तो आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो कि आप कहाँ से हो। यस मैम, यस। गुड मॉर्निंग ऑल। मैं गुजरात से हूँ, हाउस वाइफ हूँ। और देखो, हाउस वाइफ होकर भी मैं ये बिजनेस कर रही हूँ। 3 मंथ के अंदर मैं बहुत ही ज्यादा ग्रोथ कर चुकी हूँ। मेरी चैनल आप खुद सब लोग चेकआउट कर लेना। और दूसरी बात ये कि प्रोडक्ट रिटेलिंग बहुत ही अच्छे से मेरा हो रहा है। तो आप पहले मैं तो पूछ लूं। हाँ, तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे आपकी भी जो बेटियां हैं, ठीक है, उनकी शादी भी आप कर चुके हो, फिर आप ये फॉरएवर क्यों कर रहे हो? सबसे पहले क्वेश्चन तो मुझे आप यही बता दो। यस यस मैम। हाँ देखो, बिजनेस करना है तो इसमें एज कोई मायने रखती ही नहीं है। मेरी बेटियां शादी कर गई और अभी दूसरी बेटी की भी शादी है। ये 5 मंथ बाकी है बस शादी के। मगर फिर भी मैं बिजनेस कर रही हूँ। तो पहली बात, पहले से मेरे दिल में ये था कि कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि कुछ इश्यूज ऐसे थे जिनसे मैं डिप्रेस बहुत ज्यादा रहती थी, बहुत ज्यादा तनाव, टेंशन। तो मैं ये सोच रही थी, ये ऐसा काम ढूंढ रही थी कि जो काम करके मैं बिजी रह पाऊं उस काम में, और उस काम में मुझे इतना ज्यादा सुकून मिले, ऐसा काम मैं पहले से ढूंढ रही थी। और ऐसे में मेरे सामने ये फॉरएवर आया। तो बिजनेस करने का मेन मकसद मेरा यही है कि मुझे बिल्कुल फ्रीडम चाहिए था, एकदम सुकून वाली लाइफ चाहिए थी, और वो मुझे ये फॉरएवर में मिला। ओके, तो अब आप शेयर करो कि आपके विन्स क्या क्या है। मेरा विंस, पहला मेरा विंस है मैम कि देखो, मैं बहुत ही ज्यादा तकलीफों से गुजरी हुई हूँ। मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे मतलब हो चुका है कि बहुत ज्यादा टेंस रहती थी, पैसे की भी बहुत ज्यादा दिक्कत रहती थी। सोच रही थी कि कुछ ऐसा हटके करूं जो अभी तक किसी ने, मतलब हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में क्या है कि लोग नहीं करने देते हैं, ना बाहर निकलने देते हैं ना घर में करने देते हैं, बट मुझे करना था। तो मेरा विंस यही है कि मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि सब लोगों को मुझे देख के सब लोग मतलब कुछ ना कुछ आगे बढ़ सके। मुस्लिम लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ। तो इसलिए मैंने फॉरएवर ज्वाइन किया। दूसरी बात मेरा ये है मैम कि हमारे समाज में क्या है कि जब शादी होती है, शादी होने के बाद कुछ लोग क्या है कि जैसे हमारे शौहर का इंतकाल हो गया है, मैं बिल्कुल साफ अल्फाजों में बोलूंगी यहाँ पे, ताकि यहाँ मुस्लिम जो भी लोग हैं इनको समझ में आ सके। तो क्या है इनमें कि जब हमारे शौहर का इंतकाल होता है ना, तो हमारे अंदर है 4 मंथ के लिए घर में बिठाया जाता है। 4 मंथ के लिए मतलब बाहर का कुछ भी ना, हम बादल भी देख सकते हैं, ऐसा हमें घर में रखा जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब इस तरह से हमें घर में रख देंगे, तो हम हमारे बच्चों को खिलाएंगे क्या, खुद क्या खाएंगे? वहां पे 4 मंथ कोई बाहर का तो आके हमें पूछ नहीं रहा कि तुमने खाया है या बच्चों ने खाया है। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है हमारे साथ, तो हमें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, हम खुद के पैसों से ही हम कुछ घर में बैठ के भी कर सके। तो ये सब मेरी सोच थी, और इसीलिए मैं ये फॉरएवर में आई। ओके, तो अभी जैसे कि आपका यूट्यूब चैनल भी है, तो कितने सब्सक्राइबर्स है आपके उस पे? मेरा 1 kg प्लस हो चुका है मैम, ओके, और दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। बहुत अच्छी जी मैम। बात है। और जैसे आप अभी प्रोडक्ट रिटेल भी कर रहे हो, तो आप वो भी शेयर करो थोड़ा सा कि प्रोडक्ट रिटेल कैसे कर पा रहे हो आप। यस, इसीलिए मैं देखो आप सब लोगों को बताऊंगी, मैं सब कुछ साथ में लेके आज बैठी हूँ, सबको बताऊंगी। ये मेरा देखो हनी है, फिनिश हो चुका है ये, है ना? तो इसको रोज मैं नाश्ते में लेती हूँ। और ये आरजी प्लस है, इनका बस थोड़ा सा पाउच बचा है मेरे पास, सब कुछ खत्म हो गया, देखो ओनली इतना पाउच। ये भी मेरा मॉर्निंग का है, मॉर्निंग में मैं ये लेती हूँ। और इसके साथ मेरा है आर्टिक सी, ये भी मैं कंज्यूम करती हूँ। फिर एक मेरे पास है सी प्लस। और ये सारी चीजें हैं मेरे स्किन की। इनको मैं दिखा नहीं पाऊंगी मेरे फेस पे अभी, क्योंकि मैं पर्दा करती हूँ इसलिए नहीं दिखा पाऊंगी, बट ये मैं करती हूँ, कंटिन्यू यूज करती हूँ इसको, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है इनसे। और प्रोडक्ट रिटेलिंग का मेन कारण ही यही है कि हमें पहले प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा। जब यूज करेंगे तभी आप हम इसको निकाल पाएंगे। और दूसरी बात, प्रोडक्ट रिटेलिंग इस तरीके से करती हूँ मैं कि जैसे कि समझ लो
कि हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, जितने भी लोग हैं, इन सब लोग रोज न रोज मतलब कुछ न कुछ तो बनाते हैं खाने के लिए, तो हमें पता नहीं चलेगा ना कि कुसुम जी ने आज क्या बनाया है। कुछ अच्छा वाला बनाया होगा फिर भी हमें नहीं पता चलेगा, तो इसके लिए मतलब हमें हमारे प्रोडक्ट को सबको दिखाना पड़ेगा। सिर्फ वीडियो बनाएंगे ना तो ये नहीं चलेगा, इस तरीके से मतलब हाथ में लेके खोल के इनको लोगों को बताना पड़ेगा। और ये मेरी चैनल पे है, आप सब लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं ये दिखाती हूँ, इसीलिए मैं तो RG+ भी पी के दिखाती हूँ बना के, देखो इस तरह से बनाना है और पीना है, इनका इतना बेनिफिट है। तो इसीलिए मुझे ऑर्डर भी आते हैं। कहने का मतलब है कंज्यूम करो खुद भी, और इसकी नॉलेज लो अच्छे से, और कंटेंट इतना अच्छा बनाओ कि सामने वाला दीवाना हो जाए इसको देख के, तो फिर प्रोडक्ट तो निकलने वाला है। बिल्कुल, तो एक बात समझ आ गया कि आप अपना चैनल का प्रमोशन कर रहे हो यहाँ, है ना? मतलब चैनल पे जाके ज़रूर देखिए इनके कि ये किस तरह की वीडियोज़ बना रही हैं, ठीक है? जी। तो बहुत ही अच्छे से आपने बताया, थैंक यू सो मच। तो अब हम नेक्स्ट लेते हैं रवि जी को। जा रही है प्रॉपर? जी, आवाज़ आ रही है। तो आप थोड़ा-सा पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आप कहाँ से हैं? बेसिकली मैं झारखंड धनबाद से हूँ। ठीक है। ओके। अभी मैं स्टडी ही कर रहा हूँ, और स्टडी के साथ साथ सोचा था कि कुछ इनकम जनरेट हो जाए, इसी वजह से मैंने फॉरएवर ज्वाइन किया है ना। तो मैं आप लोग को बता दूं, रवि जी जो यहाँ बैठे हुए हैं, तो इन्होंने जो नेटवर्क मार्केटिंग में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, यहाँ पे सभी लोग तो अच्छा कर रहे हैं, बट हाँ, हमने सबका एक एक करके एग्जाम्पल यहाँ पर आपके सामने रिप्रेजेंट किया है कि सब किस तरीके से मतलब सबको रिजल्ट मिल पा रहा है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लीड जनरेट करने की, तो उस पर अभी आप थोड़ा सा मुझे बताओ कि आप कैसे कर पा रहे हो लीड जनरेट। देखिए, सबसे पहले तो मैं यूट्यूब पे ही काम कर रहा हूँ। अभी तो ज़्यादा कुछ मैंने नहीं किया, यूट्यूब पे ही मैं काम कर रहा हूँ। यूट्यूब से ही मुझे बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है। ऐसे तो 10 तरीके बताए गए हैं लीड जनरेट करने के लिए, लेकिन मैं अभी एक ही तरीका अपनाया हूँ। यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ और उसी में मतलब डिस्क्रिप्शन पे लिंक डालता हूँ और बोलता भी हूँ यूट्यूब वीडियो में, तो जिनको भी प्रॉब्लम है तो देख सकते हैं जाके। तो वहाँ से भी मुझे लीड्स मिल रही है, और बहुत सारे पर्सन कॉल भी करके बोलते हैं। अभी तो मैं बता दूँ, रिसेंटली लगभग मैंने 78 सब्सक्राइबर थे जनवरी में। ठीक है। तो उस समय से ही मेरा लीड्स आना स्टार्ट हो गया था, जब मेरा 20 वीडियो भी नहीं डाले थे यूट्यूब पे। मैंने 10-12 शॉर्ट्स डाले थे और कुछ 8-9 वीडियो ही डाले थे, तभी से मेरा लीड्स आना स्टार्ट हो गया था। और दिन ब दिन लीड्स का इंक्रीजमेंट होते जा रहा है, और धीरे धीरे लीड्स बढ़ते जा रहा है। पुराना लीड्स कोई भी अभी तक कवर अप नहीं कर पाया, और डेली 4-5 लीड्स, 3-4 लीड्स आते ही है। मैं उनको बोल भी देता हूँ कि मैं कल कॉल करता हूँ, तो जो पर्सन को बोलता हूँ कल कॉल करता हूँ, तो वो कल ही रह जाता है, मतलब उससे बात ही नहीं कर पाते हैं। वो पर्सन खुद कॉल करके बोलते हैं कि सर आपने बोला था कि कल कॉल करूंगा, और इससे पहले कोई और कॉल कर लेते हैं, तुमसे बात करने लगते हैं तो वो भूल जाते हैं कि हम्म। पर्सन से बात करनी थी। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ हो रहा है। तो सबसे अच्छा लग रहा है कि जिसको भी टाइम दे रहे हैं, पर्सन खुद से बोल रहा है कि सर आपसे 2 मिनट बात हो सकती है क्या। तो मतलब टाइम का वैल्यू दे रहे हैं, प्लस रिस्पेक्ट भी मिल रहा है। पर्सन बोल रहा है कि सर आपसे बात करके अच्छा लगा, मैं डेफिनेटली अगर ज्वाइन भी करूंगा ना, तो आप ही के साथ ज्वाइन करूंगा। अगर मनी इशू की वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पा रही है, किसी अदर रीजन की वजह से, तो मुझे किसी को कन्वेंस नहीं करना पड़ रहा है। सिर्फ पूछना पड़ रहा है कि हाँ मतलब आप कब तक कर पाओगे, क्या प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन दे पा रहे हैं, और पर्सन वैल्यू कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें मुझे अच्छा लगा है। तो यही तरीके से मैं काम कर रहा हूँ, और अभी भी लीड्स आ रहे हैं, डेली लीड्स आ रहे हैं, तो लीड्स का तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। बिल्कुल। तो मतलब अभी आप स्टार्टिंग फेज में हो और आप लीड जनरेट कर पा रहे हो, अब आप सीखना है, आपको सीख रहे हो कि हाँ कैसे क्लोजिंग करनी है, कैसे बात करनी है। तो आप थोड़ा सा वो बताओ आपकी मतलब क्लोजिंग वगैरह से रिलेटेड आप कहाँ से सीख रहे हो ये चीजें। देखिए, जैसे ही ज्वाइन किए हम, तो यहाँ पे कजाबी ऐप का सिस्टम, मतलब कजाबी ऐप का जो है ट्रेनिंग दिया गया है। तो वहाँ से मैं चीज़ें देख रहा हूँ और सीख भी रहा हूँ। कुछ कुछ मैंने सारा चीज़ कंप्लीट भी नहीं की है, कुछ कुछ कंप्लीट किया है। उसी से ही इतना रिजल्ट आ रहा है, तो मैं अब कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट करूँ, और भी चीज़ें जो बताया गया उसको भी इम्प्लीमेंट करूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लोजिंग कर पाऊँ। तो ये सारा चीज़ें, और प्लस नाइट मीटिंग भी हम लोग का होता ही है। और आप मेरे अपलाइन तो आप ही है, तो जो भी कुछ प्रॉब्लम रहता है आपसे भी क्लियर हो जाता है। तो बेसिकली सारा चीज़ मतलब हो जा रहा है। जो भी प्रॉब्लम आ रहा है तो किसी से भी पूछ ले रहे हैं, और TLA थिएटर का इतना ज़्यादा मेंबर्स है, सब मुझे भी कॉल कर रहे हैं, मतलब सबसे कनेक्टेड है। लग नहीं रहा है कि मतलब वो दूसरे क्रॉस लाइन है या अलग लाइन है।
तो उनसे भी बात हो रहा है। तो जो भी प्रॉब्लम रहता है शेयर कर लेता है, तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है उसी टाइम। तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे काम करके। ओके। यहाँ पर सीतू जी भी लिख रही है, आपको गुड लक बोल रही है कि आप जल्दी से जल्दी अब क्लोजिंग भी कराओ सबकी। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात है ये, और बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है ये कि हाँ, लोगों से बात नहीं हो पा रही, लोग बात करना चाह रहे हैं इनसे। है ना? तो टाइम ले रहे हैं मैम, बोल रहे कि आपसे मतलब बात हो पाएगी क्या, मतलब बहुत सारे मैसेज कर रहे हैं, डायरेक्ट पे मैसेज कर रहे हैं कि सर मुझे स्टार्ट करनी है, मुझे समझा दो। मतलब मैंने तो देख लिया है, दूसरा जगह देखा है, लेकिन आप बता दीजिए कि क्या करना है। तो मैं सेशन भी कभी प्रोवाइड करता हूँ ना कि ये चीज़ें देख लो, अब से इससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो पर्सन बोलते हैं कि नहीं सर, मुझे आप ही से बात करनी है, पहले आप बता दीजिए, मुझे नहीं देखना है, मैंने बहुत ज़्यादा सारा चीज़ें देख लिया है। तो ये भी हो रहा है, तो अच्छा लग रहा है। और कभी कभी ये भी हो रहा है कि मैं बात करते करते मेरा टाइम बीत जा रहा है, मैं कंटेंट भी नहीं बना पा रहा हूँ बीच में, मतलब ऐसा भी हो जा रहा है मेरे साथ। तो ये भी प्रॉब्लम हो रहा है कि कंटिन्यू में वीडियो भी नहीं डाल पा रहा हूँ, और लीड्स को के फ्लो को ही मेंटेन करने में ही मतलब मेरा टाइम खत्म हो जा रहा है। तो ये चीज़ अच्छा भी लग रहा है कि चलो कि मतलब लीड्स तो आ रहा है, और डेफिनेटली आने वाले टाइम में कंपाउंडिंग रिजल्ट भी इसका मिलने वाला है, कि जो जो पर्सन से बात किए हैं तो वो पर्सन डेफिनेटली आज अगर नहीं कर रहे तो डेफिनेटली कुछ दिन बाद वो करने वाले ही है। तो ये चीज़ें अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे। बिल्कुल, बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि ऐसा होता है कि हाँ, कुछ लोग डिसीजन लेने में टाइम लगा देते हैं, या फिर कुछ भी रीजंस की वजह से। तो डेफिनेटली वो कुछ टाइम बाद फिर आते ही है कि हाँ, आपका सिस्टम मतलब ऑलरेडी देख रखे हैं, और वो भी एक अच्छी सिचुएशन हमारी रही कि हाँ, चलो उनको ऑलरेडी पता है, उनको जब करना हो वो खुद ही आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसी तो नहीं है कि लीड्स की कमी है। कोई वो नहीं कर रहे तो कोई और करेंगे। ठीक है, तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है। और देखिए, यहाँ पर हम कोई भी मतलब आपको जो भी टेस्टिमनी शेयर कर रहे हैं, सब मतलब छोटी छोटी टेस्टिमनी है, और देखिए ये छोटी छोटी टेस्टिमनी ही आपको आगे मतलब एक बड़ा गोल अचीव करने में आपको हेल्प करेगी। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हम आपको अपनी इनकम दिखा रहे हैं, आपको कार प्लान दिखा रहे हैं, ठीक है, तो वो सब तो ठीक है, आपको कंपनी दे रही है। बट जो चीजें आपको स्टार्ट करनी है, स्टार्टिंग से आपके क्या क्या विंस है, लोगों को कैसे कैसे रिजल्ट मिल रहा है, तो वही चीजें हम आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच रवि जी। तो अब हम नेक्स्ट लेंगे नवीन जी को। तो थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन दीजिए पहले। जी मैम, सबसे पहले मेरा नाम नवीन है और मैं एक स्टूडेंट हूँ मैम, और कर्नाटक से बिलोंग करता हूँ। इतना ही मैम मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। ओके। तो जैसे अभी आप सबसे पहली बात तो ये कि आपने यूट्यूब स्टार्ट किया है, जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है सभी को कि आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यूज करो। तो आप यूट्यूब पे अपना रीजनल लैंग्वेज में वीडियोस बना रहे हो, तो थोड़ा सा आप वो शेयर कीजिए। और जैसे यहाँ पर सभी को बोला जाता है कि हाँ, आप अपने रीजनल लैंग्वेज में भी वीडियोस बना सकते हो। ठीक है, तो आपने हिंदी छोड़ के फिर रीजनल लैंग्वेज में क्यों चूज किया, आप थोड़ा सा ये बताओ। जी मैम, सबसे पहले बात करूँ तो मेरे को हिंदी लैंग्वेज उतना अच्छा नहीं आता मैं बात करने के लिए, क्योंकि मैं कर्नाटक से बिलोंग करता हूँ ना। तो यहाँ पे बहुत सारा कन्नडिगास एंड तमिलियंस होते हैं मैम। तो इसीलिए मैं उतना जल्दी कन्वर्ट नहीं कर पाता हूँ। तो इसीलिए मैंने चूज़ किया था कि जैसे कि मेरा मदर टंग है तेलुगु, तो मैं मैनेज कर पाता हूँ हिंदी बात करने से, और समझने की भी कोशिश करता हूँ। लेकिन जब भी मैं बात करता हूँ ना, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक्स हो जाता है। तो अगर मैंने यूट्यूब में हिंदी में स्टार्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी। लेकिन जब भी मैं यूट्यूब में वीडियोस बनाना स्टार्ट करता हूँ ना, जैसे कि बात करता हूँ, तभी हिंदी में बहुत टाइम लेता है, क्योंकि मेरे को कन्वर्ट करने के लिए नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा बात मेरे को कन्वर्ट करने के लिए नहीं आता है। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि जैसे कि हमारा सिस्टम है ऑटोमेशन सिस्टम। तो साउथ में तो बहुत सारे लोग कॉलिंग सिस्टम में फोकस कर रहे हैं, दूसरा दूसरा टीम से भी बिलोंग करते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता नहीं है कि साउथ में ऑटोमेशन सिस्टम का भी एक चीज़ है। तो इसीलिए मैंने फोकस किया था कि सारे लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ, कि सारे लोगों को ऑटोमेशन सिस्टम लाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने हिंदी लैंग्वेज छोड़ के मेरा मदर टंग में कन्वर्ट करने की कोशिश किया। तो तभी मेरे को बहुत सारे रिजल्ट्स भी आ रहा है, और अच्छे अच्छे से मैं कंटेंट भी बना रहा हूँ, और यूट्यूब में भी बहुत सारे कमेंट्स भी आता है और मैसेजेस भी आते हैं। ओके। तो मतलब आप अपने रीजन लैंग्वेज में वीडियोस बना रहे हो, और वहां से आपके पास लीड्स भी आ रही हैं और ज्वाइनिंग्स भी आ रही है। जैसे आप तेलुगु में बना रहे हो वीडियोस, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब जिनको तेलुगु आती है, हाँ, हम समझ रहे हैं कि हम उनको टारगेट कर रहे हैं, बट वहां से भी आपको लीड्स मिल रही है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है, और आपकी ज्वाइनिंग्स भी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगी कि जिनकी आप ज्वाइनिंग्स करा रहे हो, तो क्या वो तेलुगु वाले ही है, या फिर उनको तेलुगु प्लस हिंदी आती है?
उनको बस तेलुगु ही आता है मैम। सबसे पहले जो पूछता है ना मेरे को, जैसे कि आप ऑटोमेशन सिस्टम पे काम कर रहे हो, जैसे कि दूसरे लोग बोलते हैं कि जैसे कि आपने रवि जी को बोला, जैसे कि हम यहाँ पे मोटिवेशन नहीं दे रहे हैं, कार सेक्स बंगलास कुछ भी नहीं दिखा रहा है, लेकिन जो भी कॉल करता है ना मेरे को यही सिस्टम बताता है। तो उन वो लोग मेरे पास पूछता है कि आप कैसे काम करते हो, यूट्यूब में बोलते हो दूसरा सिस्टम है, अलग अलग सिस्टम है, तो आप कैसे काम कर लेते हो। तो उन्होंने बोला था कि मेरे को तेलुगु ही आता है, तेलुगु को छोड़ के मेरे को किसी और लैंग्वेज नहीं आता है, बस इंग्लिश मैनेज कर लेता हूँ। तो मैंने उनसे क्या बोलता हूँ ना, मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि कोई बात नहीं है, अगर आपको समझ में आता है तो जो भी ट्रेनिंग्स हमारा TLF ट्रेडर्स में होता है सारा कुछ अटेंड कर लो। अगर आपको समझ में नहीं आता है ना, जैसे वैसे कि मेरे को समझ में आता है, मैं कन्वर्ट करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर उन्होंने समझ गए तो क्लोजिंग भी अच्छी तरीके से हो जाता है मैम। ओके। तो जैसे अभी मतलब भले उनको सिर्फ तेलुगु आती हो, लेकिन हाँ धीरे धीरे वो आपसे बात करेंगे, ठीक है, फिर मीटिंग्स में आएंगे तो वो हिंदी भी समझने लग जाएंगे, क्योंकि आपने मुझे स्टार्टिंग में कहा था कि आप भी मतलब ज्यादा कंफर्टेबल तेलुगु में हो, बट फिर आपने अपना हिंदी चैनल भी स्टार्ट किया और हिंदी में भी वीडियोस बना रहे हो। तो मतलब वो लोगों से बात करते करते फिर आपको हिंदी लैंग्वेज भी आ गई। ठीक है, तो मतलब अच्छी बात है ये कि रीजनल लैंग्वेज में भी जो लोग चाहते हैं अपनी वीडियोस बनाना, ठीक है, तो वो भी बना सकते हैं। और सारी चीजें तो फिर आपको प्रोवाइड की ही जा रही है। ठीक है, तो अब मेरा तो आपसे क्वेश्चन, हाँ, कुछ बोलना चाह लीड्स रहे का हैं? लीड्स का क्वेश्चन है ना मैम आपका? नहीं, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी आप क्लोजिंग करा पा रहे हो, ठीक है, लीड्स आ रही है, तो इसके अलावा जैसे आप स्टूडेंट हो, तो बीइंग अ स्टूडेंट आप मतलब ठीक है फॉरएवर से पैसे अर्न कर रहे हो, बट होता है ना कि स्टूडेंट मतलब कुछ स्किल सीखते हैं, ठीक है, या फिर उनकी पढ़ाई चल रही होती है, तो आप इस बिजनेस मतलब ये बिजनेस आपको एज अ स्टूडेंट आपको कैसे हेल्प कर रहा है? जी मैम, यही चीज़ शेयर करना भी चाहता हूँ यूट्यूब कंटेंट में भी। और आज लेकिन कंटेंट बनाने की थोड़ा कोशिश करता हूँ, लेकिन आइडियाज नहीं आता है। तो जितना हो सकता है उतना शेयर करता हूँ आज इस सेशन में। तो बीइंग अ स्टूडेंट, जैसे कि पढ़ाई भी, घर का भी काम चलता है, उसके साथ साथ लिविंग क्यों चूज किया बीइंग अ स्टूडेंट। तो सबसे पहले मेरा माइंड था किसी ना किसी बिजनेस को स्टार्ट करना है, मेरे को जॉब पे और दूसरे इसमें मेरे को इंटरेस्ट नहीं था मैम। तो इसीलिए मैंने चूज किया था किसी ना किसी दिन मैं एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। लेकिन जब आता है कैपिटल का प्रॉब्लम आता है, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल का प्रॉब्लम आता है। तो बीइंग अ स्टूडेंट हम घर पे भी पूछ नहीं सकते, जैसे कि इतना पैसा दे दो मैं ये स्टार्ट करना चाहता हूँ, उतना पैसे दे दो मैं स्टार्ट करना नहीं चाहता हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि पहले खुद से पार्ट टाइम जॉब या फुल टाइम जॉब कर लूंगा पढ़ाई के साथ साथ। फिर उसके साथ मैंने क्या किया, जितना भी वहाँ पे सैलरी आता है, फॉर एवर लिविंग को छोड़ के किसी किसी जगह पे बहुत सारे रुपया इन्वेस्ट किया, लेकिन वहाँ वहाँ पे रिजल्ट भी नहीं मिला। थोड़ा थोड़ा फ्रॉड भी हो चुका है, थोड़ा थोड़ा रिजल्ट मिला, थोड़ा कुछ तो नहीं मिला। तो ऐसे ऐसे जा रहा था। जब भी मैंने यूट्यूब में सर्च कर रहा था लो इन्वेस्टमेंट में बिजनेस कैसे कर सकते हैं, तो दूसरा दूसरा आया था, जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स खरीदना पड़ता है, 16,000 रुपीज, 17,000 रुपीज एक्सेट्रा, जो भी अमाउंट होता है। तो वहाँ पे भी मैंने ट्राई किया, लेकिन वहाँ का सिस्टम मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। जैसे कि उन्होंने बोला था कि यहाँ पे पहले आपको कोर्स खरीदना पड़ता है, फिर कोर्स दूसरे बंदे को रेकमेंड करना पड़ता है। लेकिन बात ये है ना कि मैम, जो अगर स्टूडेंट का बात आता है ना, पहले से ही वो कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, उसी कोर्स से बंदे दिमाग दिमाग के ऊपर चढ़ के कुछ भी समझ में नहीं आता है, स्टूडेंट या क्लास में भी कुछ भी समझ में नहीं आता है। अगर हम उसी कोर्स को दूसरे स्टूडेंट को सेल किया, तो वो बंदा 100% बोलेगा कि ये बंदा पहले से ही हम कॉलेज पे पढ़ रहा है, तो वहाँ पे भी कोर्स खरीदना पड़ता है, यहाँ पे भी कोर्स कोर्स सीखना पड़ता है, ऐसा कुछ बोलेगा। सो बीइंग अ स्टूडेंट, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए थोड़ा मुश्किल है मैम। जब भी कैपिटल का बात आता है ना, थोड़ा मुश्किल है। तो अगर स्टूडेंट की बात बताना चाहता हो तो मुश्किल है। लेकिन जो भी अब अभी हमारा पार्टिसिपेंट्स है, 49 पार्टिसिपेंट्स है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे। अभी नोवस कस्टमर बेस से ही स्टार्ट किया, किसी बंदे ने 2 CCP लेवल अचीव कर चुका है। तो बीइंग अ स्टूडेंट, उसको भी मैनेज करना है और फॉर एवर लिविंग को भी मैनेज करना है।
क्योंकि अगले 5 और 6 ईयर्स में हमको जॉब अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए जो भी इसी टाइम पे फॉरएवर लिविंग में स्टार्ट किया है, फॉरएवर लिविंग स्टार्ट किया है, तो उन लोगों को एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी 2CC भी करना है, और उतना जल्दी कंटेंट भी करना है, और उतना जल्दी ग्रो हो जाते हैं। मैम आप म्यूट है। तो मतलब आपने बहुत ही अच्छे से बताया। जैसे आप स्टूडेंट हो तो आप सोच रहे थे कि कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है। यहाँ पे बहुत से लोग होंगे जो स्टूडेंट नहीं होंगे, बट हाँ कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो फॉरएवर को आप ऐसे देख रहे थे कि ठीक है, बीइंग अ स्टूडेंट हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। आपने 2CC से स्टार्ट किया, बट हाँ वो अरेंज करके धीरे धीरे फिर आपने डायरेक्ट यहाँ पर 2CC से स्टार्ट किया। तो बिजनेस अगर करना है तो ये मतलब अच्छी है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप बिजनेस यहाँ पर करने का आपको मौका मिल रहा है। ठीक है, तरुण सर एक लाइन बोलते हैं कि आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट मत करो, आप एग्जिस्टिंग बिजनेस को खरीद दो। तो वही बात है यहाँ पर कि आप यहाँ पर फॉरएवर के बिजनेस पार्टनर ही बन जाओ और फिर यहाँ पे अच्छे से वर्क करो। तो बहुत ही अच्छे से आपने बताया नवीन जी, थैंक यू सो मच। तो अब हम नेक्स्ट लेते हैं नाजिया जी को। एवरीवन, जी गुड मॉर्निंग। एक्चुअली सही है, मतलब कि हमारा जो पहले भी मैंने जब ज्वाइन किया था कि मैं तो फॉरएवर में पहले भी ज्वाइन कर चुकी थी, पर मुझे टीएलएफ का पार्ट इसलिए अच्छा लगा, टीएलएफ इसलिए अच्छा लगा कि हमें पॉज भी नहीं करना, ऑटोमेशन पे काम, अगर हम कोई हमारी टीम में आ रहा है उसको भी ज्यादा मतलब कि सिखाना नहीं है या फिर उसको झूठ नहीं बोलना। तो मुझे तो सबसे अच्छा इसमें पहली बात ये लगी। और मुझे क्यों करना था, क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ। माना कि हस्बैंड कमाते हैं, अच्छा, हर चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी अपना एक होता है ना सेल्फ डिपेंड। और मैं मुस्लिम हूँ, जैसे कि हाजरा मैम ने बोला, हाजरा मैम ने बोला कि मुस्लिम लड़के हमारे यहाँ वाकई में ऐसा होता है कि लोग मना करते हैं कि आपको अब बाहर नहीं जाना या फिर आप, पर फिर भी मैंने, जब पहले मैं जॉब करती थी दिल्ली में, नोएडा में सब रह चुकी हूँ, वहां पे जॉब कर चुकी हूँ। पर शादी होने के बाद फिर जब वो हो गया तो फिर वहां पे मतलब जाना पॉसिबल नहीं, या फिर कहाँ से ऐसे जा सकते, ये सब इशू थे, प्रॉब्लम्स थी, यहाँ मुस्लिम नहीं जा सकती। और हम लोग किसमें तो ये कहना है कि जो लेडीज हो या लड़कियां होती हैं वो बस रोटी बनाने के लिए होती हैं, घर का काम देखो, ये ऐसा ऐसा लोग हमारे इसमें ज्यादा कहते हैं। तो मैंने कहा मैं तो ना, मतलब रोटी तो बनाऊंगी, उसके साथ मैं तो कुछ करके ही दिखाऊंगी। चलो मैंने पहले किया, नहीं वहां पे जॉब करती थी, कब तक वहां पे बाहर रहकर मैं कर सकती थी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं था। तो मुझे फॉरएवर इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मुझे घर पे रह के ही सबको ये प्रूव करना है कि हाँ मुस्लिम की लड़कियां भी कर सकती है, और मैं उनको ये एडवाइस देती हूँ जितने भी मुस्लिम गर्ल्स हैं। इसलिए मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया कि मतलब कि जितनी भी मुस्लिम गर्ल है वो भी कर सकती हैं, क्योंकि हर कोई कर रहा है। तो आप ये मत सोचो कि मुस्लिम हूँ या फिर हमारे यहाँ अलाउ नहीं है, तो आप किसी भी बेस पे ऐसे भी कर सकते हो। जैसे बहुत लोग बोलते हैं मतलब पर्दा करो, तो हाजरा मैम जैसे पर मैं नहीं पर्दा करती। मुझे मतलब मना भी नहीं, मतलब अलाउ भी नहीं है कि आप करो, ऐसा कुछ है नहीं, पर मैं नहीं करती। तो मतलब मेरा यही है कि आप ऐसे भी कर सकते हो, मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगा। और अपने टीएलएफ तो बहुत अच्छा है कि लोगों को कन्विंस भी नहीं करना ऐसी प्रॉब्लम। और मेरे पास जब मैं भी मीटिंग अटेंड कर रही है, 2 कॉल्स आ चुकी हैं लीड के लिए। तो मैंने कहा अभी बात कर रही हूँ, मुंबई से आई हुई, देखती हूँ क्या बात है। बस यही शेयर करना था कि टीएलएफ का पार्ट, मतलब टीएलएफ अगर टीम मिल जाए तो वाकई में जिंदगी बदल गई, क्योंकि इतना अच्छा इन्वायरमेंट होता है कि अगर टेंशन भी रहते हैं ना, टेंशन फ्री हो जाते हैं। पहले जो टीम में थी मेरे बहुत टेंशन रहता था, हेजिटेट, मतलब अच्छा नहीं लगता था। अगर जितने भी प्रॉब्लम होती है मैं टीम में आके आ जाती, तो मेरे लोगों को चेहरे मतलब देख के, और मतलब उनकी जो मोटिवेशन नहीं, मतलब उनकी चेहरे देख के या फिर उनकी जो बातें होती वही सुन के अच्छा लगता है। चलो ठीक है, कोई काम नहीं हुआ तो फिर भी मेरी जितनी टेंशन होती, या हस्बैंड से थोड़ी सी नोकझोंक हो गई या घर वालों में भी हो गई, तो मुझे ये लगता है ठीक है, अब टेंशन फ्री, उनसे टेंशन नहीं लेना, अपने अपने काम में फोकस करना है। और सबसे पहली बात, पहले मैं बहुत ज्यादा हाइपर होती थी, मतलब कि लड़ जाती थी, किसी से भी कुछ भी बोल देती। पर यहाँ पे इतनी अच्छी स्किल्स ये सीखने को मिली कि मैं अपने मतलब हाइपर को, ये टेंशन, मतलब कि कोई भी बात होती मैं किसी को तुरंत जवाब दे देती थी। मुझे ये अब ये हो गया, सुनना है, इग्नोर करना है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी स्किल्स भी डेवलपमेंट हुई। तो बस यही है, बहुत अच्छी टीम है, आप अगर कोई भी है तो ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।
बस ये शेयर करना। थैंक यू सो मच नाजिया जी। तो देखिए टीम में बहुत से लोग हैं जो कि अच्छा वर्क कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पर सभी के नहीं ले सकते क्योंकि फिर मीटिंग बहुत लंबी हो जाएगी।